नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं CNX न्यूज टॉप 10। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। बिलासपुर में गणेश चतुर्थी पर गौमांस विवाद, 4 घायल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में गणेश चतुर्थी के दिन एक युवती द्वारा गौमांस काटने के मामले को लेकर स्थानीय लोगों और गौ रक्षकों के बीच तनाव पैदा हुआ। विवाद के दौरान विरोध करने वालों पर लाठी डंडे और हथियार से हमला हुआ, जिसमें 4 युवक घायल हुए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया और युवती समेत कई लोगों को हिरासत में लिया। कुछ मांस को सैंपल के लिए जब्त किया गया है और दोनों पक्षों से पूछताछ जारी है। अमेरिकी टैरिफ पर भारत की सियासी और आर्थिक प्रतिक्रिया। अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लागू होने के बाद गंभीर असर की आशंका जताई जा रही है। शिवसेना एनयूबीटी नेता आनंद दुबे का कहना है कि 7.5 लाख करोड़ रुपए का निर्यात और 10 लाख से अधिक नौकरियां खतरे में हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने चेताया कि भुगतान चक्र प्रभावित है, अरबों के उत्पाद समुद्र में फंसे हैं और यूपी में 500 उद्योग बंद होने की कगार पर है। उन्होंने विशेष पैकेज और राहत उपाय की मांग की। वहीं पूर्व नीति आयोग सीईओ अमिताभ कांत ने इसे भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा बताते हुए सुधार और निर्यात बाजारों में विविधता की जरूरत पर बल दिया। आतंकी अलर्ट के बाद राहुल गांधी की यात्रा में बदलाव। सीतामढ़ी में सीधे मंदिर पहुंचे। सीतामढ़ी में आतंकी अलर्ट के चलते कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में बदलाव किया गया। वे जिस कैंप में रुके थे वहां से सीधे जानकी मंदिर पहुंचे और दर्शन के बाद रोड शो रद्द कर दिया गया। राहुल गांधी अब बंद गाड़ी से यात्रा कर रहे हैं और बीच में कहीं नहीं रुक रहे। सीतामढ़ी के रीगा चौक पर जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि यह सिर्फ वोटर अधिकार यात्रा नहीं बल्कि लोगों के अधिकार की यात्रा है। यात्रा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी भी साथ रहे। खरगोन में आरआई द्वारा कांस्टेबल को बेल्ट से पीटने का आरोप। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक रिजर्व इंस्पेक्टर पर कांस्टेबल को बेल्ट से पीटने का आरोप लगा है। मामला पालतू कुत्ते के गुम होने के से जुड़ा है। पीड़ित कांस्टेबल राहुल चौहान ने शिकायत में कहा कि रात 1:30 बजे सरकारी आवास बुलाकर मारपीट की गई। आरोप है कि आरआई और उनकी पत्नी ने जाति सूचक गालियां दी और नौकरी से निकालने की धमकी भी दी। फिलहाल पुलिस ने मेडिकल करवाकर जांच के आदेश दिए हैं। उधर कार्रवाई की मांग को लेकर जय संगठन धरने पर बैठ गया है। भाजपा विधायक और भिंड कलेक्टर के बीच विवाद। मध्य प्रदेश के भिंड में खाद्य संकट को लेकर भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा और कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के बीच जमकर विवाद हुआ। विधायक ने कलेक्टर पर गाली गलौज की और थप्पड़ मारने के लिए हाथ भी उठाया। कलेक्टर ने रेत चोरी रोकने की बात कही तो विधायक भड़क गए और उन्हें ही चोर कह दिया। इस दौरान समर्थकों ने भी कलेक्टर चोर है के नारे लगाए। इधर किसानों का आरोप है कि वे रात से लाइन में लगते हैं लेकिन मुश्किल से 1-2 बोरी खाद ही मिल पाती है। वहीं खुले बाजार में खाद महंगे दामों पर आसानी से उपलब्ध है। प्रयागराज में तांत्रिक के कहने पर भतीजे की हत्या, आरोपी ताऊ गिरफ्तार। प्रयागराज में 17 साल के किशोर की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी प्रॉपर्टी डीलर ताऊ सरन सिंह को गिरफ्तार किया। आरोपी ने बताया कि उसने तांत्रिक की सलाह पर अपने भतीजे की हत्या की ताकि परिवार के ग्रह दोष खत्म हो जाए। घटना के दिन पीड़ित किशोर स्कूल के लिए निकला था लेकिन लौटकर नहीं आया। पुलिस की जांच और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया और उससे जुर्म कबूल कराया। हत्या के बाद किशोर के हाथ पैर जंगल में और धड़ नाले में फेंका गया। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पटना में स्कूल छात्रा की मौत, परिजनों ने किया सड़क जाम। पटना के गर्दनी बाग इलाके के आमला टोला कन्या विद्यालय में कल 5वीं की छात्रा जलकर घायल हुई थी, जिसकी आज अस्पताल में मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजन और स्थानीय लोग चितकोहरा गोलंबर पर सड़क जाम कर विरोध जताते नजर आए। प्रदर्शन के दौरान पत्थर फेंके जाने से हवलदार रंजीत कुमार घायल हो गए। परिजनों का आरोप है कि घटना स्कूल के शिक्षक से संबंधित है, जबकि पुलिस आत्महत्या और हत्या दोनों पहलुओं पर जांच कर रही है। घटनास्थल से कैरोसिन भरी बोतल बरामद हुई है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़कर स्थिति को नियंत्रण में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। केजरीवाल ने केंद्र सरकार के फैसले पर साधा निशाना। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने अमेरिकी कपास पर आयात शुल्क घटाने को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 11% इंपोर्ट ड्यूटी हटाकर भारतीय किसानों के साथ धोखा किया है। उनका आरोप है कि इससे अमेरिकी कपास भारतीय बाजार में 15 से 20 रुपए प्रति किलो सस्ती हो जाएगी, जिससे भारतीय किसानों को भारी नुकसान होगा। केजरीवाल ने कहा कि अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया है, जबकि भारत जवाबी कार्रवाई की बजाय टैक्स फ्री आयात कर रहा है।
बीजेपी ने विधायक नौशम चौधरी से मांगा स्पष्टीकरण। डीग जिले की कामा विधायक नौशम चौधरी के उस बयान के बाद पार्टी ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है जिसमें उन्होंने कांग्रेस प्रधान को हटाकर बीजेपी समर्थित प्रधान बनाने की बात कही थी। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि पार्टी की परंपरा नहीं है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि को हटाया जाए और विधायक को पार्टी का दृष्टिकोण समझाया जाए। नौशम चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि नगर पंचायत में कांग्रेस के बजाय बीजेपी समर्थित व्यक्ति को प्रधान बनाया जाना चाहिए, जिसके बाद पार्टी ने उनसे औपचारिक जवाब मांगा है। पंजाब, हिमाचल समेत कई राज्यों में बाढ़ का कहर। पंजाब में भारी बारिश से 7 जिलों और 150 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। अजनाला में सेना एम्फीबियस गाड़ियों से रेस्क्यू कर रही है। राज्य में 30 अगस्त तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन बेहाल है। अब तक 310 लोगों की मौत हो चुकी है और कई जिलों में हजारों टूरिस्ट फंसे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 41 लोगों की जान गई, जबकि दिल्ली में यमुना और प्रयागराज में गंगा यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कई राज्यों में अलर्ट जारी है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNX न्यूज़ टॉप 10।